अपने इलाके का चौधरी एक दिन बंद थन कर सर पर एक खूबसूरत रोबदार पगड़ी पहनकर अपनी चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था कि अचानक इसका एक गरीब आजिज सा मजदूर इसके सामने आकर बैठ जाता है। वो गरीब आदमी चौधरी को वो खूबसूरत और रोबदार पगड़ी को जब देखता है तो अपनी आंखों में खूबसूरती को फिर वो यूं बयान करता है, वाह 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 वाह, चौधरी साहब कमाल हो गया। इंतहाई खूबसूरत और रोबदार इस पगड़ी ने आपको हुस्न का द्योता बना के रख दिया है। चौधरी साहब के कानों के पर्दों में जब हसीन लफ्जों का ये टॉर्नेडो टकराया तो वो यकलख्त चौंक पड़े। हैं अच्छा? उन्होंने जल्दी से अपनी पगड़ी उतारी और अरे नहीं 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 चौधरी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे शायान शान नहीं है, ये आपकी पगड़ी की तौहीन है। इस पगड़ी को जल्दी से पहनो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो करो। अरे चौधरी साहब, मैं नमाना मातड़ सा आदमी हूँ और इस हसीन और कीमती तरीन पग के काबिल नहीं हूँ। चौधरी ने इसके किसी भी बात को सुनने से इनकार करते हुए जबरदस्ती वो पगड़ी इसके सर पर रख दी। वाह 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 वाह, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। इंतहाई खूबसूरत, हैरत की बात है भाई, हैरत की बात है। चौधरी साहब की इस हरकत की उस गरीब नुमाने को समझ ना आई। अपने सामने इस हसीन नज़ारे से चौधरी ने अपनी आंखों को सैराब करने के बाद उस गरीब आदमी ने जरा हिम्मत करके पूछा, अपना चौधरी साहब, आपने ये ऐसा क्यों किया? ये तो आपके सर पर इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने तो इसलिए तारीफ की थी इसकी। ओए बेवकूफ कमी कमीन मातड़ा, मेरे सामने बैठे तुम किसी हसीन नजारे से इतने लुत्फानंदोज हो रहे हो और मुझे इसका पता तक नहीं। इसे पहनकर अब तुम भी मुझे इतना ही खूबसूरत नजारा दिखा रहे हो जितना मैं तुम्हें खूबसूरत नजारा दिखा रहा था। और इस तरह के हसीन नजारे को देखने के लिए ये जरूरी था कि ये किसी के सर पर हो। मुझे अपने सर पर तो ये नजारा नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा। तो मेरे बच्चों, हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हसीन नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए ये जरूरी नहीं कि पहले हम उन चीजों के मालिक बने, बल्कि बगैर खर्चे के अपनी आंखों को इजाजत दें कि वो मुफ्त में आपको हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज करें।